आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स के बारे में। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। और मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो वीडियोज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो मैं क्या करता हूं कि बिल्कुल डीपली जाके समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए लेक्चर्स थोड़े बड़े हो सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारी वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के अंदर भी दो तरीके के क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला नंबर कार्बन कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ OH बॉन्ड। ठीक है, उसके अंदर भी हम दो स्टडी करेंगे, एल्काइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे है हमारा कार्बन कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ OH बॉन्ड, और इसके अंदर भी दो पढ़ने हैं हमें, विनाइलिक एल्कोहल और फिनॉल। इसके बाद हमें ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा नोमेनक्लेचर, और लास्ट में हम क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स के बारे में। तो ये हमारा इंडेक्स था, और इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन जो है उसकी वीडियो जो है कंप्लीट इंटेक्स क्वेश्चन की, मतलब कि पूरे इंटेक्स क्वेश्चन की वो वीडियो होगी, तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके और इंटेक्स क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एल्कोहल कैसा होता है, फिनॉल कैसा होता है और ईथर कैसा होता है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो है आपका एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर किसी भी मिथाइल ग्रुप में OH लगा तो हम उसको एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और अगर कभी भी आप बेंजीन रिंग के ऊपर देखिए इस तरीके से OH लगा है तो इसको हमेशा क्या बोला जाता है, फिनॉल। ठीक है, और कभी भी आपको ऐसा कंपाउंड दिखे जो दोनों तरफ इस तरीके से हो तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, ईथर। तो ये तीन चीजें आपको मैंने बताई कि किसको क्या कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल और फिनॉल को देखते हैं, उसके बाद ईथर्स पे आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्कोहल जो है वो किस किस तरीके से या फिनॉल किस किस तरीके से आपका क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं CH3OH। ठीक है, एक और लिखूं CH3OH, CH3OH, सॉरी CH2OH और CH2OH। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखूं CH2OH, ठीक है, CHOH और CH2OH, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये तीन मैंने लिखा। अब मैं एक और चीज आपको बना लेता हूं पहले, ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा फिनॉल जो है थोड़ा सा गड़बड़ टेढ़ा बन रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखिए कि क्या है, ये हमारा क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, ये ये डाइहाइड्रिक और ये ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी मोनोहाइड्रिक, ये डाइहाइड्रिक है, ट्राइहाइड्रिक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसको एल्कोहल और फिनॉल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसको हम उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के कारण, हाइब्रिडाइजेशन के कारण ही यहाँ पे इसके दो क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ OH बॉन्ड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें OH क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो। अब ऐसे कैसे अटैच हो, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको CH3OH, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और ये जो OH है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी। ठीक है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, जैसे कि ये आपका कार्बन है, इसमें मैं दो लगा दूं, एक R और एक R और। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है,
ये आपको पता है कि ये देखिए जैसे ये लगा हुआ है तो इसका एक हाइड्रोजन भी आ जाएगा, तो ये शेप कैसा होगा आपका टेट्राहेड्रल इसका शेप होगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपका यहाँ पे अगर मैं कहूं तो इस तरीके से R R डैश R डबल डैश और OH, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई है। अब इसके अंदर भी हमारा दो है, मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एलाइलिक एल्कोहल और दूसरा क्या है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल। तो अब हम समझते हैं कि हमारा एल्काइलिक एल्कोहल क्या होता है। तो एल्काइलिक एल्कोहल ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं लेके बताता हूं आपको। मैंने जैसे कि ये लिया CH3, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH2 CH2 CH3, ये मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया आपको। अब मैं क्या करूं कि इसको मैं एल्काइलिक एल्कोहल किस तरीके से बना सकता हूं। ये सिर्फ हमारा क्या है अभी ब्यूटेन है, ठीक है, तो इसको मैं अगर एल्काइलिक एल्कोहल बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करूं CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH और CH2OH, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलाइलिक एल्कोहल। अब इसमें एलाइलिक का मतलब आप समझिए, जब भी किसी कंपाउंड में OH जो है उस कार्बन से अटैच हो जिसके सेकेंड नंबर पे, यानी कि उसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे लिखी भी हुई है कि जैसे कि अगर इस वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो उसके बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे एल्काइलिक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को बोले तो किस तरीके से होगा। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताता हूं। तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बन गया। ठीक उसी तरीके से आप टर्शरी के लिए भी बना सकते हैं। टर्शरी के लिए अल्कोहल के लिए कैसे होगा ये देखिए, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा एल्काइलिक एल्कोहल होगा। तो इतना हमने देखा। अब इसके बाद आते हैं हमारे बेंजाइलिक एल्कोहल पे। तो बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या होता है कि जो आपका OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ऐसे अटैच होता है जिसके बगल में एरोमेटिक रिंग हो। वो कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूं। ये मैंने क्या बनाया, एक बेंजीन बनाई, इससे मैं क्या करूं कि कार्बन अटैच कर दूं और उससे OH अटैच कर दूं। ठीक है, आपका क्या कहलाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकेंडरी के लिए भी कर सकते हैं। सेकेंडरी के लिए कैसे करेंगे ये देखिए, ठीक है, इसी तरीके से आप टर्शरी के लिए भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने R लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे चाहूं तो मैं कार्बन लगा सकता हूं। जैसे यहाँ पे कार्बन लगाए, यहाँ पे भी अगर R लिख दूं तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ OH बॉन्ड। विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तो विनाइलिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल को कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि OH जो है आपका वो उसी कार्बन पे लगा होता है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये क्या एग्जांपल है आपका विनाइलिक एल्कोहल का। देखिए OH भी उसी पे लगा है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं हम विनाइलिक एल्कोहल। इसके बाद आते हैं हम फिनोल पे। ठीक है, तो देखते हैं फिनोल के बारे में। तो फिनोल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैसे कंपाउंड को कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को जिसके ऊपर क्या लगा हुआ आपका OH। ठीक है, और ये हमारा क्या है मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि अगर मैंने जैसे आपको प्रीवियस में बताया था इस तरीके से कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा डाइहाइड्रिक फिनोल। तो इस तरीके से होता है। तो यहां तक हमने देखा। अब आते हैं हम ईथर के क्लासिफिकेशन पे। तो ईथर का क्लासिफिकेशन सबसे इजी है। सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बता चुका है कि ईथर किस तरीके से होता है, ROR डैश या फिर ROR। अब ये ROR और ROR डैश क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए लिखा कि आप R की जगह CH3 ले लीजिए और R डैश की जगह क्या ले लीजिए आप CH3 CH2 ले लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इथाइल और ये क्या है मिथाइल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहां पे लगा देंगे, देखिए यहां पे आप लगाते हैं, मैं यहां पे फिक्स करता हूं, तो CH3O CH
2CH3, इस तरीके से मेरा कंपाउंड बना और इसमें मैं लगाता हूं तो क्या हुआ, CH3 और CH3। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि कोई भी चीज में कहीं ज्यादा वेट ज्यादा होता है, जैसे कि आपने पार्क में जाते हैं तो वेट वाला होता है जिसमें क्या करते हैं कि आप एक साइड बैठते हैं, दो साइड बैठते हैं, तो जिसका वेट ज्यादा होता है झूला उस तरीके उधर ही क्या होता है कि झुका हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे कि अगर दोनों तरफ के कंपाउंड सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर दोनों तरफ के कंपाउंड अलग अलग हैं तो हम उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो क्लासिफिकेशन है ईथर का, दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, एक सिमेट्रिकल ईथर और एक नॉन सिमेट्रिकल ईथर। तो यही इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। ठीक है, तो अब हम इसके नोमेनक्लेचर को देखते हैं। तो यहां पे मैं आपको पहले चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका नाम, ठीक है, एक प्रोफेशनल तरीके में देखा जाए तो अलग है, जैसे कि आपका स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, ठीक है, ऑफिस का नाम एक ही होगा। जैसे कि मेरा नाम है दीपक, तो मेरा नाम दीपक ही है स्कूल, कॉलेज या फिर प्रोफेशनल चीजों में। लेकिन क्या करूं कि अगर मैं घर में रहूं तो मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरी मम्मी तो मुझे अलग अलग नामों से पुकारते, तो वो क्या हो जाता है आपका कॉमन नेम। तो यही डिफरेंस है कि कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम। इसलिए नोमेनक्लेचर आया। आईयूपीएससी जो होता है उसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब कि उनने एक सिस्टम निकाला जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का हम नाम यहाँ पे फिक्स करते हैं या फिर उसका नाम रखते हैं। तो किसी भी एल्कोहल का अगर हम कॉमन नेम रखना चाहें तो क्या करें कि बेसिकली जैसे कि आप लिखते हैं मिथाइल, इथाइल, यानी एल्काइल ग्रुप के साथ एल्कोहल लगा सकते हैं। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको कि यहां पे मैंने लिखा CH3 CH2 OH। तो बेसिकली इसका नाम क्या होगा अगर आप कॉमन नेम में बोले तो मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अगर मैं लिखूं CH3OH तो आप बोलेंगे, सॉरी, इसको इथाइल एल्कोहल बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखूं CH3 CH2 CH2OH तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से आप एल्कोहल को कॉमन नेम में लिख सकते हैं। लेकिन मैं आप क्या करूं कि यहां पे इसका आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर नाम लिखूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन वन ऑल। तो इस तरीके से इसका नाम होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसका क्या होगा, मिथेनॉल, इसका सिंपली। और इसका क्या होगा आप लिखें तो प्रोपेन वन ऑल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और डीप में बताता हूं कि कैसे आप नाम लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो सबसे पहले इसमें रूल होता है। सबसे पहला रूल क्या होता है कि जैसे कि मैं कोई भी कंपाउंड लिखूं, मैं कोई भी कंपाउंड लिखता हूं, मैं यहां पे आपको ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बताता हूं। जैसे कि ये देखिए, पहले मैं सबसे पहले आपको सिंपल बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपके ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर यानी कि ब्यूटेन वन ऑल का स्ट्रक्चर बताया आपको बना के, तो इसमें क्या होगा कि मैं इसको काउंट करूंगा यहां से। जैसे कि आप काउंटिंग तो शुरुआत वैसे यहां से होनी चाहिए, 1 2 3 4, यानी फोर्थ नंबर कार्बन पे OH लगा। लेकिन हम इसको वन ऑल क्यों बोल रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि जहां यानी जिस कंपाउंड पे भी जिधर से OH लगा होता है उधर से हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो काउंट यहां से मैं करूं अगर, और यहां से करूं तो क्या होगा कि देखिए फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही OH लगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन वन ऑल। ठीक है, और एक चीज मैं और बताऊं, इसके पूरा डिटेल जो है इसके बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं, तो कि अपने लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, तो हम फिर आगे देखते हैं। जैसे कि मैं यहां पे फिर इसी स्ट्रक्चर पे करता हूं, देखिए तो इस स्ट्रक्चर पे आप देखिए तो आपको OH जो है किधर वाले कार्बन से ज्यादा जल्दी मिल रहा है। अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है, और यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहां से 2 नंबर पे मिल रहा है। तो इसका नाम क्या आप रखेंगे, ब्यूटेन टू ऑल, मतलब कि आप इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है। आपको इससे ज्यादा टफ 12th क्लास में है भी नहीं कि ज्यादा टफ आपको नाम लिखना पड़े। इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। अब मैं एक दो नाम और आपको बताता हूं किस तरीके से। जैसे कि मैं CH3 CH CH3 CH2 CH2OH, इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड है तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे
दो कंपाउंड लगे, एक ये और एक ये, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है और ये अल्कोहल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, किस तरीके से नाम देंगे, तो मैंने आपको चीज बताई है कि आप हमेशा काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काउंटिंग तो यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें लिखना सबसे पहले इसको ही पड़ेगा। क्यों लिखना सबसे पहले इसको पड़ेगा, मैं बताता हूं। इसका नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, तो क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि जो ये आप देख रहे हैं हमेशा अल्कोहल लास्ट में ही लिखेंगे। आप जितने नंबर के कार्बन पे वो लगा है उसको आप बाद में ही लिखेंगे, और जो भी चीजें हैं वो पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप था तो लिखा मैंने 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा ये बना। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और मैं अब क्या करता हूं कि IUPAC नेम किसके बारे में आते हैं हम, फिनॉल। तो फिनॉल का नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, मैं एक फिनॉल बना देता हूं सबसे पहले। ये देखिए मैंने एक क्या किया कि आपका फिनॉल बना दिया। अब यहाँ पे एक चीज आपको सबसे पहले समझनी होगी कि किस तरीके से हमारे इस फिनॉल में क्या क्या होता है। तो जहां पे ये लगा है तो इसको 1 नंबर की पोजीशन बोलते हैं, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, इससे आपको नाम लिखना इजी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम कॉमन नेम और IUPAC नेम में कंपैरिजन देखते हैं किस तरीके से। लेकिन ये देखिए इसको कॉमन नेम में भी फिनॉल बोलते हैं और IUPAC नेम में भी फिनॉल बोलते हैं। अब इसके हम दूसरे कंपाउंड्स देखते हैं जिसमें क्या अंतर है IUPAC नेम में और कॉमन नेम में, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला कंपाउंड बना के बताता हूं। ये देखिए अब ये कंपाउंड है आपका, तो इस कंपाउंड का नाम अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसको क्या बोलते हैं, ओ क्रिसॉल, ठीक है। कॉमन नेम में इसको ओ क्रिसॉल बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसका नाम IUPAC के अकॉर्डिंग रखें तो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले आप समझिए कि आप नंबरिंग कैसे करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जहां से ये चालू होगा, OH ग्रुप जहां पे लगा होगा वो हमारा फर्स्ट नंबर का कार्बन होगा, क्योंकि बेंजीन में यहाँ पे कार्बन होता तो ये फर्स्ट हो गया। अब क्या होगा कि हमारा सेकंड होगा, ठीक है। सेकंड क्यों होगा, आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही काउंट करें। जहां पे आपको देखिए हाइड्रोजन, जहां पे आपको जिस कार्बन पे OH लगा दिखा, उसके बाद आप इधर भी काउंट कर सकते हैं, इधर भी काउंट कर सकते हैं। तो मैं यहां काउंट कर रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखिए 2 मिथाइल फिनॉल। तो ये क्या हो गया हमारा 2 मिथाइल फिनॉल। अब मैं एक कंपाउंड और आपको बना के बताता हूं कॉमन नेम और IUPAC नेम में कंपैरिजन करके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, CH3OH यहां पे लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, एम क्रिसॉल, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, एम क्रिसॉल, ठीक है। और इसका IUPAC नेम देखे तो क्या होगा 1 2 3, तो क्या होगा इसका 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो ये आपको चीजों को समझ आ रही होगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि O क्यों लिखा और M क्यों लिखा है, यहाँ पे ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस कार्बन पे OH लगा है उसके बाद वाली पोजीशन जो है, ये दोनों पोजीशन जो आपको दिख रही हैं, ये पोजीशन आपकी ऑर्थो कहलाती है, ठीक है। और ये दो पोजीशन आपकी मेटा कहलाती है, इसलिए यहाँ पे M लिखा है। और ये वाली पोजीशन आपकी पैरा कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे हमें उतना नोमेनक्लेचर में ध्यान नहीं देना है, हमें मेन ध्यान देना है हमारी रिएक्शंस के और रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिससे हम क्या कर सके कि अपने चीजों को, यानी कि जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब हम आते हैं ईथर के क्लासिफिकेशन पे। तो ईथर को हम सिंपली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा CH3O C2H5, ठीक है, इस तरीके से लिखा। तो इसमें क्या होता है कि सिंपली अगर आप इसका कॉमन लेप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं आप, मिथाइल इथाइल ईथर। अब क्या होता है कि इसके IUPAC नेम की बात करें तो इसी कंपाउंड को मैं अगर IUPAC के अकॉर्डिंग लिखूं मीथॉक्सी इथेन, तो यहां पे आप एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आप इसमें ऑक्सी लगाते हैं, ठीक है। और मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि मैं यहां पे क्या करूं, CH3OCH3 का लिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके बताऊं आपको, जैसे कि मैंने लिखा C6H5OCH3, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि
उस एल्काइल ग्रुप को हम लास्ट में लिखते हैं जिस एल्काइल ग्रुप की चेन ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, CH3O CH, तो मैंने इस तरीके से लिखा, तो इसका नाम क्या होगा, ये वाली चेन आपकी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कि मिथॉक्सी तो होगा ही। ठीक है, तो मिथॉक्सी होगा, लेकिन अगर हम इस चेन को काउंट करें, इस चेन को आप काउंट करें, तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, सेकंड नंबर का कार्बन है, थर्ड नंबर का कार्बन, तो सेकंड नंबर पे कार्बन पे क्या लगा है आपका, मिथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे आप, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले क्या करता हूं कि इनका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। जैसे कि मैं सबसे पहले किसका बनाता हूं, एल्कोहल का। तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इस तरीके से क्या होता है हमारा एल्कोहल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। कैसे, जो मैं आपको बार बार ये लिख के दिखा रहा हूं वही हमारा ये। अब इसके बीच का एंगल कितना होता है, तो जो आपको ये एंगल दिख रहा है, ये हमारा एंगल होता है 108.9 डिग्री। क्या होता है, इसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, और ये जो आपको ये लेंथ दिख रही है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, 96 पिकोमीटर होती है। और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारी कितनी होती है, 142 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में क्या है कि स्ट्रक्चर के बारे में एंगल और बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताई। ठीक है, अब जो होता है ये जो आपको बॉन्ड दिख रही, ये बॉन्ड क्या है कि हमारी सिग्मा बॉन्ड से बनी हुई है। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो हमारा ये एंगल है वो क्या होता है कि जो टेट्राहेड्रल शेप होता है उसके एंगल से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब कम क्यों होता है, कम इसलिए होता है क्योंकि अनशेयर्ड एटम दिख रहे हैं तो इसके साथ शेयरिंग नहीं करते हैं, तो यही इसका रीजन है कि जिसके कारण इनके बीच में रिपल्शन होता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि इसके बीच का जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल के बराबर नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे फिनॉल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेता हूं किस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है। तो फिनॉल के स्ट्रक्चर में ये वाला जो एंगल है आप देख रहे हैं वो 109 डिग्री का होता है, और इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली वो कितनी होती है, 136 पिकोमीटर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक चीज आप दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है, उससे ये वाली बॉन्ड लेंथ कम है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत बार बता चुका, इसके पहले भी वीडियोस बनाई है। बाय एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे एक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंजुगेट बनता है, तो वो क्या करता है कि बार बार यहाँ रोटेट होता रहता है। तो वही जो कंजुगेट का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है कि बेंजीन रिंग के साथ पेयर्ड नहीं हो पाता, यही घूमता रहता है। ठीक है, एक रीजन ये है, और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ पे क्या होता है sp3, तो ये भी एक रीजन है कि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। ठीक है, अब ये जो दो चीजें देखिए, अब हम आते हैं हमारे ईथर पे। ठीक है, तो ईथर का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, सिंपली इस तरीके से। ठीक है, बीच में आपका क्या आएगा, O, इस तरीके से O होगा, बीच में नहीं आएगा, इस तरीके से O होगा। कि हम सिंपली लिखते तो बीच में ही है, तो इसलिए मेरे बीच में आ गया, लेकिन आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो वहां थोड़ा अलग अलग तरीके से चीजें होती हैं। तो जो इसके बीच का एंगल होता है वो कितना होता है, 110.7 डिग्री, और जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 141 पिकोमीटर होती है, जो कि इसके बराबर की ही होती है। देखिए लगभग 142 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर, तो लगभग सेम होती है। ठीक है, और इसके बीच का क्या है एंगल, 11.7 डिग्री होता है। ठीक है, यही चीजें मैंने जो आपको बताई हैं इन तीनों के बारे में, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है और यहाँ पे लिख के रखी, तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन थ्योरी बिल्कुल अच्छे से है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये चीजें मैंने जो बताई हैं वो चीजों की मैंने नोट्स जो है वो PDF बना के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दिए, तो आप वहां से क्या करिए कि आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे का वीडियो जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, उस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके और उस वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है।
तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके से केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मेक इजी, लर्न इजी।